श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहाँ है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपने साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इस बीच यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने सैनिकों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न लगाकर खाली हाथ लौट आए हैं। मैं सब ऋतुजों से आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे यज्ञ का घोड़ा मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यह यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय कीजिए। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अभी मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद सिद्ध समाधि ब्राह्मण ने देवताओं को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमारी ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मन, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा,
चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही वृद्ध राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।